आप सरकार को घेरते, लेकिन आप युवाओं के संवाद के साथ घेरते। आप सरकार को घेरते, विद डेटा घेरते और बताते कि भाई यहां पर ये चीज हुई। और वहां जो नेता थिरक रहे थे, सोचकर देखिए, ये वो जगह था जिस जगह पे ठीक एक दिन पहले एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है, उसी स्टेज को बेहतर बनाने के लिए। और वहीं पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स वहां थिरक रहे हैं, वहां डांस कर रहे हैं। तो ये संवेदना शून्य होने का संकेत था, जो मुझे लगता है कि शायद वहां पर ये ध्यान देना चाहिए था। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। 5 बजे का कार्यक्रम था, शुरुआत हुआ 8 बजे। तो ये 3 घंटे में क्या हुआ? इस 3 घंटे में बजे वो गाने जिस गानों ने थिरका दिया सब। मतलब क्योंकि ऑडियंस को रोकना था, रोकने के लिए क्या करते? उस रोकने के दौरान में चूंकि छात्रों के गूंज का कार्यक्रम था, तो छात्रों को लेकर के या छात्रों के भविष्य को लेकर के, या मैं कहूं कि कहां कहां पर पेपर लीक हुआ इसे लेकर के, या सरकार, कुछ भी ऐसी बातें नहीं हुई। लेकिन जो हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको। पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो गई। ये कल के इस सिलेबस का हिस्सा था। हिस्सा ये भी था कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। ये था सिलेबस का हिस्सा। कितने ड्यूरेशन में? 5 बजे के बाद एक तो बारिश शुरू हो गई थी, तो बारिश शुरू होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता 5 बजे के बाद जब माहौल बनाना था, तो माहौल बनाने के लिए जब तक राहुल गांधी नहीं आए थे तब तक माहौल इन गानों पे चल रहा था। इसके बाद आए राहुल गांधी जी। इस बीच बारिश तो हो चुकी थी, राहुल गांधी जी आते हैं। राहुल गांधी जी आकर के क्या करते हैं? स्टेज पे 4 लोग को बुलाते हैं। 4 लोग को बुलाने से पहले आपको पता होगा कि एक दिन पहले एक कांग्रेसी नेता की मृत्यु हो गई थी, उनका श्रद्धांजलि करते हैं। इसके बाद वो 4 लोग को स्टेज पे बुलाते हैं। ये वो 4 लोग होते हैं जो छात्रों की गूंज का अहम हिस्सा होते हैं। मतलब यही 4 लोग होते हैं सिलेक्टेड, जिनको ये कह दिया गया रहता है कि भाई स्टेज पे आप आएंगे और सवाल पूछेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं वो जनता के बीच से किसी को उठाया जाता है, पर जनता के बीच में इन लोगों को सेटल नहीं किया गया, इनको स्टेज पे बुला लिया गया। स्टेज पे बुला के 4 लोग आते हैं। एक व्यक्ति बिहार का होता है, 3 उत्तराखंड के होते हैं, और सभी लोग जो है अपनी अपनी बातें रखते हैं कि हाँ पेपर लीक, हम पटवारी का एग्जाम दे रहे थे। एक लड़की ने कहा, एक ने कहा कि हम एग्जाम देते देते बुढ़े हो जाएंगे, एक ने, सबकी अपनी अपनी एग्जाम को लेकर के बातें थी। राहुल गांधी उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। नीट का एग्जाम देने के बाद आपको याद होगा कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, रिया नाम की लड़की ने। तो उसके पिताजी भी वहाँ आए थे, थोड़ा सा भावुक क्षण था वहाँ पर। उन्होंने बोला कि भाई ये सिस्टम है, हम थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। ये बात राहुल गांधी जी सुनते हैं, और सुनने के बाद अपना जो है जो मोटिवेशनल बातें होती है, और अभिनव सर भी वहाँ आ जाते हैं। वो भी बताते हैं कि भाई हम तो अब बोलने की आज़ादी चाहिए, हम तो बोलेंगे, बोल करके कोई दिक्कत नहीं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये बात भी वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म पर आकर के बोल देते हैं, और बाकी सबको आह्वान करते हैं कि सभी लोग आकर के बोलें। लेकिन सोचने वाली बात होती है कि छात्रों की गूंज का कार्यक्रम जो हमने सोचा था कि शायद लोग पहुँचे, लोगों को लेकर के जाया गया, लोग वहाँ पहुँचे भी, लेकिन छात्रों की गूंज, मतलब जहाँ पे स्टूडेंट होते, स्टूडेंट्स कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स उस पर बात करते, या तमाम जो एजुकेशनिस्ट थे वो वहाँ आकर के इस पर चर्चा करते, तो थोड़ा सा लगता है कि ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है। और जब राहुल गांधी जी आए तो इसके बाद इन्होंने 4 लोगों को बुला करके चर्चाएं की स्टेज पे। इसके बाद उन्होंने मोटिवेशन का लेक्चर दिया कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसके बाद वो चले गए। मतलब आप पूछेंगे इसके बाद क्या हुआ? बस यही हुआ, यही पूरे कार्यक्रम का हिस्सा था। अब देखना ये होगा, चूंकि लोगों की भीड़ वहाँ बुलाई गई थी, लोग आए थे, कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता, कांग्रेस के काफ़ी लोग अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ पहुँचे थे। लेकिन एक पार्ट मिसिंग था, वो था कि जिस कार्यक्रम को लेकर के ये पूरा रखा गया था, जिस उद्देश्य को लेकर के पूरा कार्यक्रम रखा गया था, बस वो मिसिंग था। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। मतलब उद्देश्य ये था कि छात्रों की गूंज है, और छात्र क्या कहते हैं, छात्रों का ऑब्जेक्टिव क्या है, और छात्रों से संवाद कैसे होगा, इस पर चर्चा होनी थी। पर 4 घंटे के शो में 1 घंटे के लिए हीरो की एंट्री होती है, मतलब राहुल गांधी जी की एंट्री होती है, और फिर आकर के वो लोगों से सिर्फ 4 लोगों से चर्चा करते हैं, वो जो छात्र वाला जो कन्वर्सेशन होता है। कुल मिलाकर के कार्यक्रम को इवेंट ऑर्गेनाइजर जो था, जिसने इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज करा था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें थीं, जिसको शायद ये सोचना चाहिए था कि छात्रों की गूंज है तो प्रोग्राम का सेटअप, प्रोग्राम का पैटर्न क्या होना चाहिए। आप सरकार को घेरते, लेकिन आप युवाओं के संवाद के साथ घेरते। आप सरकार को घेरते विद डेटा
घेरते और बताते कि भाई यहाँ पर ये चीज़ हुई है। और वहाँ जो नेता थिरक रहे थे, सोचकर देखिए ये वो जगह था जिस जगह पे ठीक एक दिन पहले एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई हो, उसी स्टेज को बेहतर बनाने के लिए। और वहीं पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ थिरक रहे हैं, वहाँ डांस कर रहे हैं। तो ये संवेदना शून्य होने का संकेत था, जो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए था कि एक दिन पहले जिसकी मृत्यु हुई उसको श्रद्धांजलि कैसे देना है। सिर्फ फूल माला चढ़ा करके नहीं, श्रद्धांजलि देनी थी अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से, अपने सोच से, अपनी भावनाओं से, ताकि वहाँ पर बात सिर्फ छात्रों की होती, छात्रों से होती और ये गाने ना चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि गानों को बजाया इसलिए गया ताकि वहाँ पर भीड़ जमा रहे, भीड़ इकट्ठी रहे, नहीं तो कोई कंटेंट इस तरीके का वो डिलीवर नहीं कर रहे थे जिससे कि लोग वहाँ रुक पाते। हालांकि राहुल गांधी का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी जी आकर के 55 मिनट में उन्होंने पूरा स्टेटमेंट समाप्त किया। 1 घंटे का पूरा उनका डिस्कशन था उन लोगों के साथ जो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये पूरी कहानी हुई। अब आप क्या कुछ कहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ 1।